क्या आपको पता है कि हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ ऐसी भविष्यवाणियां की थीं जो आज सच होती नजर आ रही हैं? क्या यह महज संयोग है या सच में हम कलयुग के अंत की ओर बढ़ रहे हैं? क्या महाभारत और रामायण में लिखी गई भविष्यवाणियां अब धीरे धीरे पूरी हो रही हैं? आज हम आपको सतयुग से लेकर कलयुग तक की उन रहस्यमयी भविष्यवाणियों के बारे में बताएंगे जिनकी सच्चाई अब सामने आ रही है। इन भविष्यवाणियों में महायुद्ध, प्राकृतिक आपदाओं, मानवता के पतन और धर्म के नाम पर विनाश के बारे में जो कहा गया था वो सब आज हमारे सामने है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए कि क्या कलयुग का अंत निकट है। सतयुग को स्वर्ण युग कहा जाता था। इस युग में सत्य, अहिंसा और धर्म का साम्राज्य था। मनुष्य की औसत आयु लगभग 100 वर्ष थी। इस युग में भगवान विष्णु ने अपने पहले 4 अवतार लिए। मत्स्य अवतार, प्रलय के दौरान मनु को बचाने के लिए; कूर्म अवतार, समुद्र मंथन में देवताओं की सहायता के लिए; वराह अवतार, हिरण्याक्ष के अत्याचार से पृथ्वी को बचाने के लिए; नृसिंह अवतार, हिरण्यकश्यप के अधर्म का अंत करने के लिए। भविष्यवाणी: जब अधर्म का पहला बीज पृथ्वी पर बोया जाएगा तभी सत्य का पतन शुरू होगा। सतयुग के अंत में जब राक्षसों का जन्म हुआ तो अधर्म का पहला बीज बोया गया। नृसिंह अवतार के बाद ऋषियों ने भविष्यवाणी की थी कि अधर्म धीरे धीरे बढ़ेगा, मनुष्य का जीवन काल कम होता जाएगा, स्वार्थ और लालच का जन्म होगा। कलयुग में मनुष्य एक दूसरे के प्रति क्रूर हो जाएंगे। आज के दौर में बढ़ती हिंसा, अपराध और भ्रष्टाचार को क्या हम सतयुग की इसी भविष्यवाणी से जोड़ सकते हैं? त्रेता युग में भगवान राम ने रावण का वध किया। इस युग में धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष की शुरुआत हो चुकी थी। रावण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा के अत्याचार इस बात का संकेत थे कि अधर्म अब बल पकड़ रहा था। भविष्यवाणी: त्रेता युग के अंत में अधर्म नया रूप लेगा और मानवता को संकट में डालेगा। रावण का वध अधर्म का अंत था, लेकिन ऋषियों ने कहा था कि भविष्य में अधर्म का रूप पहचान के बाहर होगा। राजनीति और सत्ता में अधर्म का उपयोग किया जाएगा। धर्म के नाम पर हिंसा होगी। आज के दौर में धर्म के नाम पर हो रही हिंसा, आतंकवाद और राजनीतिक षड्यंत्र इस भविष्यवाणी का संकेत नहीं तो और क्या है? क्या सत्ता और शक्ति की लड़ाई त्रेता युग की इसी भविष्यवाणी का परिणाम है? द्वापर युग में महाभारत का युद्ध हुआ। इस युग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। महाभारत के युद्ध में भारत के कई महान योद्धा मारे गए। महाभारत की भविष्यवाणियां: कलयुग में अधर्म का वर्चस्व होगा, सच्चाई को दबा दिया जाएगा, मनुष्य अपने ही परिवार के खिलाफ हो जाएगा, महायुद्ध में पूरी मानवता संकट में आ जाएगी। श्री कृष्ण ने कहा था, कलयुग में धर्म की रक्षा के लिए मैं फिर अवतार लूंगा। आज के दौर में रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल हमास संघर्ष और भारत चीन तनाव क्या उसी महायुद्ध का संकेत नहीं है? आतंकवाद और कट्टरपंथ का बढ़ना महाभारत की उसी भविष्यवाणी का सच नहीं है? कलयुग के बारे में कहा गया है कि भाई भाई का दुश्मन बनेगा, माता पिता की इज्जत खत्म हो जाएगी, राजनीति में छल कपट और धोखा बढ़ेगा, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी, धर्म का स्वरूप विकृत हो जाएगा। आज के दौर में वैश्विक युद्ध के हालात, जलवायु परिवर्तन, बाढ़, भूकंप, बाढ़, सुनामी, आतंकवाद और धार्मिक हिंसा, मानवता का पतन, भ्रष्टाचार, लालच और हिंसा। महाभारत में कहा गया था, जब अधर्म बढ़ेगा तब धर्म के नए युग की शुरुआत होगी। क्या ये संकेत महायुद्ध और प्रलय की ओर इशारा कर रहे हैं? नास्त्रेदमस ने कहा था कि 21वीं सदी के अंत में एक महायुद्ध होगा जिसमें लाखों लोग मारे जाएंगे। भारतीय संतों ने कहा था, कलयुग के अंत में धर्म की रक्षा के लिए अवतार होगा। तुलसीदास ने कहा था, कलयुग के अंत में अधर्म का अंत होगा। क्या ये सब संकेत महायुद्ध की ओर इशारा कर रहे हैं? क्या पृथ्वी का विनाश निकट है? क्या अब धर्म की स्थापना के लिए अवतार होगा? क्या हम कलयुग के अंत की ओर बढ़ रहे हैं? क्या आप तैयार हैं उस बदलाव के लिए जो हजारों साल पहले तय हो चुका है? क्या यह सब महज संयोग है या सच में विनाश निकट है? अगर ये सब सच हो रहा है तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? इस वीडियो को शेयर करें और हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।